जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी की जानिब से काजी सादुल्लापुरा स्थित पार्षद रमजान अली के आवास पर देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर समाज को शिक्षा प्रदान करने वाले 25 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने मरहूम आजाद साहब के जीवन पर चरित्र चित्रण करते हुए कहा कि आज समाज को ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो समाज को आईना दिखा सके। मरहूम कलाम साहब एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन में टू नेशन थ्योरी का विरोध करते हुए कहा था कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बैठ जाएगा। उनकी भविष्यवाणी तब सही साबित हुई जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। उनका कहना था कि हमें आजादी भले ही देर से मिली लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता नहीं टूटनी चाहिए। शिक्षकों में श्री शाहिद अंसारी, श्री अजीज अंसारी, श्रीमती पूनम विश्वकर्मा, श्रीमती सोमैया रिफत आदि शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जी, परिचय बताएं सर। हसन मेहंदी कब्बन, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। आज यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित है? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, शहनवाज आलम प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जितने भी मुस्लिम महापुरुष हैं उनकी जन्मतिथि, उनकी पुण्यतिथि मनाना है हम लोग को। ये प्रदेश नेतृत्व से एक डायरेक्शन है। उसी तहत आज हम लोग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि यहाँ मना रहे हैं और अभी हम लोग 25 शिक्षकों को सम्मानित किया है। ये शिक्षक कहाँ से हैं और किस जनपद से हैं? ये बनारस जनपद के ही शिक्षक हैं, विभिन्न विद्यालयों से। बताएं अपना। मिस्टर विजय सिंह, महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। किस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित है? आज भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूरे देश को एक गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज अल्पसंख्यक जो हमारा सेल है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला और शहर कमेटियों के द्वारा आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शिक्षक हैं उनको सम्मानित करने का भी काम हुआ है। इस संदर्भ में आज की बैठक। कितने लगभग शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया? 25 शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया। क्या संदेश देना चाहेगा ये प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना जी के? देखिए, उनका तो पूरा जीवन साफ है, पूरे जीवन का उनका संदेश समझिए कि उन्होंने जो पहली तकरीर जब देश बट रहा था जामा मस्जिद के हाथे से उन्होंने किया था और जो संदेश दिया था वो संदेश आज भी भारत के लोगों के लिए प्रेरणादायी है कि ये देश आपका है। इस देश के अंदर शिक्षा के बदौलत, शिक्षा की लौ जला करके ही इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को एक किया जा सकता है। इस देश को हम जोड़ करके ही दुनिया के पैमाने पर तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो जीवन का संदेश है उसे आज की पीढ़ी को अंगीकार करके जो आज देश में नफरत का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, जो देश को बांटने की साजिश, देश के नागरिकों को बांट करके और कहीं न कहीं से देश को बांटने की जो साजिश एक विचारधारा के द्वारा की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि आज के दिन में और ज़्यादा प्रासंगिक उनके विचार हो जाते हैं कि जब देश वैचारिक संकट के दौर में है, जब देश के सामने विचारों की एक ऐसी विचारधारा आज देश के ऊपर राज कर रही है जिसकी नफरत की विचारधारा है, जो देश को बांटने वाली विचारधारा है, जो देश के नागरिकों का जो भाईचारगी है उसे तोड़ने वाली विचारधारा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे परिस्थिति में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जो संदेश है वही इस देश को की एकता को, देश की अखंडता को, देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है और उससे भी आगे हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे। मैं समझता हूं कि उनके संदेश को अंगीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं।